हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं अपने पुराने ज़माने की। पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे? पुराने ज़माने के लोग कितने सीधे-साधे भोले होते थे। ना कभी लड़ाई झगड़ा, ना कभी किसी से मतभेद, ना किसी से ईर्ष्या-द्वेष, कुछ नहीं रहता था क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना ही भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी थी उस टाइम में। ना किसी के पास बाइक होती थी, ना किसी के पास ट्रक होता था, ना किसी के पास कार होती थी। जैसे कि आपने देखा है कि जो मकान भी बहुत पुराने होते थे जिसमें कि यादें आज तक संजोए रहते हैं। जो यादें जो संजोए रखी हुई हैं, यदि आपसे जनरेशन से पहले माँ-बाप की जनरेशन की बात करेंगे तो उस जनरेशन में माँ-बाप को यदि आप बोलोगे कि एडवांस घर में चला जाए, नए पत्थर वाले घरों में चला जाए तो माँ-बाप भी जाने से मना कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी पुराने मकानों में काट दिया, ईंटों के मकान में काट दिया, कड़ियों वाले मकान में काट दिया। उनका जो मन उसी मिट्टी में समा गया है। और जो पुराने घरों के आस-पास जो तुम्हारे चाहे तुमने अच्छा भी कितना भी घर बना लियो, लेकिन जो उसके आस-पास के जो लोग रहते हैं, उस गाँव के जो लोग रहते हैं, जो उस गाँव का स्कूल है, उस गाँव का हॉस्पिटल है, उस गाँव की जो खुशबू है, उस गाँव के जो पेड़ हैं, वो आज भी जो बुजुर्ग हैं, जो माता-पिता हैं, उनके अंदर बसता है। ये बात करें उससे पहले, वो आज के टाइम में यदि बाइक थी, उस टाइम में ना तो कोई बाइक थी, ना कार थी, उस टाइम में चलता था तांगा। तांगे में घोड़ा उसमें बग्गी में बंधा होता था और उसको खींचता था। उसमें बहुत ही कम मिनिमम पैसे में उसको लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। मतलब कितनी अच्छी ज़िंदगी थी, ना शोर-शराबा, ना टाइम की मारामार, ना ही भाग-दौड़, ना ही एक्सीडेंट। ये सब कुछ ऐसे कुछ भी नहीं था उस टाइम में। और जो गाँव थे, वो गाँव भी इतने सुंदर थे। एक दूसरे के लोग ध्यान रखते थे, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम होती थी, एक दूसरे से हेल्प करते थे। लेकिन आज का टाइम इतना बेकार आ गया है कि लोग अपने आप में खुश रहते हैं, अपने आप में ही मतलब इतना गुरूर रहता है लोगों में कि उससे वो गुरूर से बाहर ही नहीं निकलते। दूसरे की हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। और पुराने टाइम में जो बाइक तो थी ही नहीं, एक स्कूटर आती थी जिसका नाम था चेतक बजाज। वो स्कूटर पे आगे बैठ के आप लोगों ने भी घूमा होगा। जब आप छोटे होंगे, माँ बाप के साथ, अपने पिता के साथ घूमा होगा, तो उसका जो आनंद है, आज की कार, आज की जो फ्लाइट, आज की ट्रेनें नहीं दे सकती, नहीं आपको दिखा सकती। और रही बात अपने जो पुराने जो घूमने की जगह थी, चाहे वो अपना लाल किला हो या फिर ताजमहल हो, उस पे तो कोई जाता नहीं था क्योंकि इतनी दूर था। लेकिन आज के टाइम यदि वहाँ पे चला भी जाए, यदि घूम भी ले, उसके बाद भी वो फीलिंग नहीं आती जो पुराने जो लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, माता पिता थे, वो फीलिंग नहीं आती। और और जो पुराने घरों की बात है जिसमें कि उनके जो वहाँ पे वो खाना बनाते थे, वो चूल्हे पे खाना बनाते थे, और चूल्हे पे खाना बना के और जो जो कि गोसे रहते थे, उसमें लकड़ी रहती थी, उसमें खाना बना के जो भैंस रहती थी, घी दूध घर का होता था जिसमें कि लोग इतने ज़्यादा खुश होके खाते थे। जो आज के टाइम में फ्रिज का खाना या कुकर का खाना या फिर आपका जो गैस पे खाना बनता है, उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा खाना जो कि माता घर पे पुराने टाइम में चूल्हे पे बनाती थी, वो रहता था। लेकिन आज के टाइम में भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जो मकान होते थे, पुराने होते थे लेकिन उन पे मिट्टी का लेप कर देते थे। उसी के अंदर बर्तन रहते थे, एक ही कमरा या 2 कमरे होते थे, उसी में सब लोग सोते थे, उसी में खाते थे और उसी में ही अपना घर गुज़ारा करते थे। इतनी सहनशीलता थी, इतने सादे लोग थे, इतने सादे लोग होने के बाद बड़ी खुशहाल से रहते थे। लेकिन अब की ज़िंदगी में इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, एक-दूसरे को नीचा दिखाने में चली जाती है, एक-दूसरे को थोड़ी-सी कहा सुनी होती है, एक-दूसरे को कोई गोली मार देता है, कोई चाकू मार देता है या फिर कोई उसको मर्डर कर देता है। इतनी एक-दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो गया है, एक-दूसरे के प्रति इतनी घृणा पैदा हो गया लोगों के अंदर। लेकिन इन यदि मकानों को देखोगे तो इनसे आपको अलग ही खुशबू आएगी, अलग ही देख के आपको इस जो
दिल को शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी कि ये मकान भी क्या मकान थे कि जिसमें कि ना तो कोई एसी की ज़रूरत होती थी, ना कोई पंखे की ज़रूरत होती थी, जिसमें ना कभी गर्मी लगती थी, ना कभी सर्दी लगती थी। वो ऐसे मकान थे और इतने मजबूत थे। आज के टाइम में इतने मजबूत मकान बनाने के बाद वो भी ढह जाते हैं, चाहे वो कंक्रीट का हो, चाहे वो पुल हो या वो कोई ब्रिज हो, वो भी ढह जाते हैं। और कंक्रीट का आज के टाइम में मकान बनाते हैं तो वो भी ढह जाते हैं, लेकिन पुराने मकानों की कोई भी उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता। और जो दरवाजे होते थे वो इतने सुंदर डिजाइन किए होते थे कि पुराने जमाने के जो डिजाइनर थे वो पहले तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पहले ना कोई कारीगर थे अच्छे, ना ही कोई सिखाने वाला था, उसके बाद भी इतनी अच्छी कारीगर के दरवाजे पहले जो जमाने में मिलते थे। और पहले जमाने का क्या ये भी था दूसरा कि ना तो कोई जीन्स थी, ना कोई बेल्ट थी, ना ही कोई ज्यादा तामझाम रहता था, सेंट लगा के जाओ, परफ्यूम लगा के जाओ, अच्छे-अच्छे इत्र लगा के जाओ। न पहले ऐसा था, एक सिर्फ पजामा कुर्ता पहनो और सादा जीवन, बिल्कुल सादा जीवन, सिंपल रहना ही उच्च मानते थे। जो कि हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा दादी या फिर माता पिता इतना उच्च मानते थे कि उसको ज्यादा कोई दिखावा नहीं होता था उस जिंदगी में। आपने देखा होगा ना तो कोई बड़ा हाई फाई हेयर सलून होता था, ना कोई उसमें परफ्यूम लगाता था, ना कोई उसमें लाइटिंग होती थी। सिंपल एक नाई होता था, वो सिंपल घर पे आके बाल काट के जाता था और उसके बदले में अनाज लेके जाता था, या फिर जो भी जमींदार होता था उनसे खेती में से कुछ ना कुछ या तो अनाज लेके जाएगा या चावल लेके जाएगा या फिर लहसुन लेके जाएगा। यानी कि पैसे तो बहुत ही कम लोगों पे पाए जाते थे, बहुत कम लोगों के पास पैसे होते थे। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और बात करें खेती की, पहले खेती में भी ना तो कोई मशीन होती थी, ना कोई कंपाइन होती थी गेहूँ चावल काटने के लिए, गेहूँ काटने के लिए, जीरी काटने के लिए। लेकिन उस टाइम में सारा काम बैल से होता था, सभी काम बैल ही करते थे। बैल के अलावा उन्हीं में आदमी की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, ना तो कोई जिम थी, ना जिम में कोई जाता था। इतनी एक्सरसाइज होती थी, ना किसी का पेट निकलता था, ना किसी को बीमारी होती थी, क्योंकि धूप गर्मी में सब काम करते थे। और वो इतने परफेक्ट, इतनी बॉडी परफेक्ट हो जाती थी, क्या उनके सामने इत्र काम करेगा, क्या उनके सामने जिम काम करेगी, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो सिंपल खाना, दूध दही से खाना, अचार चटनी से खाना, और उसके बाद एक गिलास दूध या लस्सी के साथ जो खाना खाते थे, ऐसा खाना खाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आज के टाइम में 5 स्टार होटल में भी नहीं आएगी जैसे कि पहले के टाइम में आती थी। और सब लोग एक दूसरे के पास बैठना पसंद करते थे, एक दूसरे के पास बैठ के बातें करना पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ ताश खेलते थे, एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते थे। लेकिन आज का टाइम पूरा का पूरा एकदम ब्रेक कर दिया है। जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें सभी के सभी लोग सभी चीज़ें फ़ोन में देखना पसंद करते हैं। सभी के सभी लोग अपने फ़ोन में घुसे हुए रहते हैं, एक दूसरे को फ़ोन पे बात करते हैं, मिलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फ़ोन पे बोलेंगे मुझे मैसेज नहीं किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरा कोई कमेंट पढ़ा नहीं, मेरा उसको लाइक नहीं किया। तो इसी में ही भाग-दौड़ ज़िंदगी में एक दूसरे से वो पीछे हैं। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग थे, उनमें इतनी सहनशीलता थी, किसी बड़े बुजुर्ग को या दूसरे भाई-बंधु को बुलाते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनकी प्रॉब्लम जानते थे, अपनी प्रॉब्लम उनको बताते थे। इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट थी न। और उस टाइम में जो खाना था, दूध था, बिल्कुल सादा और संपूर्ण था। आज के टाइम में जो दूध भी आज आप लोग पीते हैं, जो डायरी का रहता है, आप इसी से उदाहरण लगा लो। मान लो दिल्ली है, दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं और इतनी सारी जनसंख्या, क्या उनको सभी को गाय का दूध मिलता है, सभी को भैंस का दूध मिलता है? नहीं। पहले के टाइम में जो इतने सारे जो जनता थी, उसके साथ पशु भी थे। लेकिन आज के टाइम में जनता इतनी मेट्रो सिटी की तरफ भाग गई है, वहाँ पे आपको कोई भी शुद्ध खाना, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध लस्सी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सभी का सभी जो पैकेट से बनाया जाता है या फिर कंपनियां जो देती है, उसमें कोई भी जो मिनरल्स अच्छे पॉजिटिव कोई भी चीज़ नहीं होती दूध के अंदर, वो सब आप जहर ही पी रहे हैं। तो ऐसा जीवन आज के टाइम व्यतीत कर रहे हैं आप लोग। और यदि बात करें जो खेतों में, पहले आज के टाइम में बटन दबाते हैं तो नल चल जाता है, नल चलने के बाद आपके घर में पानी पानी हो जाता है। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। पहले टाइम में जो बैल, जो कि कुआं होता था, कुएं के चारों तरफ घूमता था, उससे पानी ऊपर आता था और एक बकेट में डल के खेतों में जाता था। उसी को पानी को पीने के यूज करते थे, पीने के लिए यूज करते थे। उस टाइम में ना तो कोई
फिल्टर था जिससे कि पानी मॉडिफाई हो जाए, नॉर्मल पानी से फिल्टर हो जाए। सिंपल एक ट्यूबवेल होता था, ट्यूबवेल भी बाद में आया, उससे पहले कुएं होते थे, कुएं से पानी खींचते थे। और जो लेडीज लोग हैं उनकी एक्सरसाइज इतनी अच्छी हो जाती थी कि उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि एक कुआं होता था गांव के बीचों बीच, एक या दो कुएं, और सभी की सभी औरतें और लोग वहीं से पानी भरते थे। या फिर खेतों में एक ही कुआं होता था, उसी से बैल के सहारे से पानी निकाला जाता था। तो ऐसी टाइम था उस टाइम में। और यदि बात करें खाने की उस टाइम में पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे, जिससे कि कोई भी बीमारियां ना लगे। आज के टाइम में स्टाइलिश स्टाइलिश बर्तन, स्टील के बर्तन रहते हैं, लेकिन उस टाइम में जो बर्तन रहते थे पीतल के रहते थे। उसका जो खाना खाने का जो उसमें स्वाद रहता था अलग ही रहता था। और आज के दूसरा आपको बताते हैं, जो आप पुराने ज़माने में आपने जो संदूक यूज किए होंगे, आपने जो संदूक होते हैं उसमें अपने माताएं, अपनी जो दादी लोग हैं वो अपना सामान रखती थी। और आज के टाइम में ऐसा लॉकर दिया है कि जो कि ऑटोमेटिक है, जो कि चाबी से खुलता है, या फिर आपको उससे टेक्नोलॉजी बटन से खुलता है। ऐसे टाइप के आज के टाइम में जो लॉक दिए गए हैं। तो मतलब इतना डिफरेंस आ गया आज के टाइम में और पुराने टाइम की यदि बात करें। पहले यदि एग्जांपल दें आपको, इंडिया से भी एक बस लंदन जाती थी, कलकत्ता से लंदन जाती थी, उसमें लोग बस में यात्रा करते थे। और और उस टाइम में पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते थे, ऐसा नहीं है। उस टाइम में लोगों के पास पैसे थे भी नहीं, यानी कि ये बात है 1955 के आसपास की, आज़ादी के कुछ दिनों के बाद की बात है। उस टाइम में लोग बस से यात्रा करते थे, यानी कि अंग्रेज लोगों ने ये फैसिलिटी चलाई थी और अंग्रेज लोगों के पास ही पैसे थे। इंडिया में बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा से जी रहे थे और अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें ये थी। ये था एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।